Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, इन लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट करने से एक बार पहले हम लोग अकाउंटिंग के फर्स्ट फेज पे आते हैं कि अकाउंटिंग के पहला स्टेप में हम करते क्या है। तो कहने से हम लोग ने सीखा था कि अकाउंटिंग के फर्स्ट फेज में वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। पहले फेज में हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे फेज में हम लोग क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, यानी हम जर्नल एंट्री उसकी लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद थर्ड फेज में हम लोग क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। यस और नो? यस। अब रिकॉर्डिंग में हम लोग ने देखा था, क्लासिफाइंग में हम लोग ने देखा था कि हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो हमने बोला था कि भाई जो ट्रांजेक्शन सिमिलर नेचर के होते हैं उन सबको एक अकाउंट में डाल दो, यानी जितनी भी सैलरी के ट्रांजेक्शन है वो सैलरी अकाउंट में डाल दो, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन है वो कैश अकाउंट में डाल दो। ठीक है, जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन है वो बैंक अकाउंट में डाल दो, जितने भी परचेस के ट्रांजेक्शन है वो परचेस में। यानी बेसिकली हम बोल रहे थे कि हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? लेजर प्रिपेयर करेंगे। अब द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे, यानी उसकी समरी कैसे बनाएंगे। तो पीएनएल, जब भी मैं पीएनएल बोलता हूं मतलब ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूडेड है उसमें, तो कहने से पीएनएल अकाउंट बनाएंगे एंड क्या करेंगे, साथ में बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ या ना? अब रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे थे हम लोग, तो कहने से वी वर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन यूजिंग द जर्नल एंट्रीज। हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे। अब यहां पे अपन वापस आ रहे हैं एंड वील बी डिस्कसिंग दिस रिकॉर्डिंग फेज अगेन। ठीक है, सब्सिडरी जो बुक्स है उसमें हम लोग कौन सा फेज वापस डिस्कस करने वाले, रिकॉर्डिंग का फेज डिस्कस करने वाले। अब देखो, मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस जैसी कंपनी के बारे में सोचो। अब रिलायंस जैसी कंपनी कहने से कितनी बड़ी कंपनी है, और कहने से दिन के अंदर कितने लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होते होंगे। तो अगर रिलायंस जैसी कंपनी ये सोच ले कि भाई हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, तो कहने से रिलायंस को अकाउंट बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। कहने से एक सिंपल सी बात है कि कितना, कहने से रिलायंस में कम से कम कहने से एक दिन का 10 लाख ट्रांजैक्शन तो होता होगा मिनिमम। 10 लाख कितना बड़ा कंपनी है, अलग अलग प्लांट है, जामनगर में प्लांट है, दूसरी जगह प्लांट है, कहने से बहुत सारा बिजनेस है उनका। तो कहने से उस बिजनेस में एक कंपनी के अंदर 10 लाख एक दिन का ट्रांजैक्शन, 10 लाख रुपए के नहीं 10 लाख ट्रांजैक्शन हो जाते होंगे। ठीक है, कहने से 10 लाख ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर कहने से 10 लाख जर्नल एंट्री पास करनी है तो आपको इतना ही ज्यादा क्या चाहिएगा, स्टाफ चाहिएगा। यस और नो? और कहने से इतना ही आपके अकाउंट्स बनाने में क्या होगा, डिले होगा। क्या होगा, आपके अकाउंट्स बनने में डिले होगा। क्यों डिले होगा? क्योंकि बेसिकली आपको जर्नल एंट्री जब तक नहीं बनेगी तब तक आपके अकाउंट्स बन नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए वी डोंट पास जर्नल एंट्री। हम क्या बोलते हैं, बताओ कौन से ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जो बहुत वॉल्यूम के अंदर होते हैं, यानी बहुत बार रिपीट होते हैं। तो कहने से एक परचेस का ट्रांजेक्शन कहने से बहुत बार रिपीट होता है एक कंपनी के अंदर। कहने से कितने लोग, कंपनी कितने लोगों से क्या क्या परचेस करती है, तो कहने से परचेस के ट्रांजैक्शंस आर रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स इन द बिजनेस। दूसरे कौन से ट्रांजैक्शंस रिपीट होते हैं, कहने से सेल्स के ट्रांजैक्शन भी बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत वॉल्यूम होती है सेल्स के ट्रांजैक्शंस के। जब मैं वॉल्यूम बोलता हूं ना तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। तो कहने से सेल्स के बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे, तो परचेस के बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, सेल के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होंगे। बोले और, तो बोले और परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं। मैं बोला और, बोले और सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है भाई। अब उसके अलावा और कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बोले उसमें के अलावा कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं। तो कहने से कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, यस और नो? कहने से कैश में किसी से को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, किसी से चेक मिला, बैंक में पैसा आया, ये सब क्या ऐसे ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में बहुत सारे होते हैं। बोले और कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, बोले और बिल्स से रिलेटेड, यानी बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, और बिल्स पेएबल से बहुत रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। बोले और, बोले बाकी सब ट्रांजैक्शन को आप क्या करो, बाकी सब ट्रांजैक्शन को आप एक दूसरी कैटेगरी में डाल दो जिसको हम बोल देते हैं मिसलिनियस कैटेगरी। अब ये क्या बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ पासिंग द एंट्री फॉर ईच ट्रांजैक्शन, देखो अकाउंट्स के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता है बिना जर्नल एंट्री के। तो जर्नल एंट्री तो अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी।
तो ट्रांजैक्शन जब तक आपके अकाउंट्स में आप जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे तब तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। बट इंस्टेड ऑफ पासिंग 1000 एंट्रीज यू कुड मेक इट अ 1 एंट्री। आप 10,000 एंट्री दिन में पास कर रहे हो, उससे अच्छा आप क्या करो, एक ही एंट्री पास करो ताकि आपका वॉल्यूम कम हो जाए। ठीक है, लेट सपोज कि मैं रेदर देन 10 रुपीज का एक ट्रांजेक्शन, 10 रुपीज का एक ट्रांजेक्शन, 10 रुपीज का एक ट्रांजेक्शन, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग 4 एंट्रीज ऑफ 10 रुपीज, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ही एंट्री 40 रुपए की पास कर सकता हूं। तो आप ऐसे एंट्रीज को कंपाउंड कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, लेकिन आपको एंट्री तो उस अमाउंट की पास करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप अकाउंट्स में एंट्री नहीं पास करते, अकाउंट्स में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। कोई भी अकाउंट से पैसा कम या ज्यादा नहीं हो सकता जब तक आप क्या नहीं कर देते, जब तक आप जर्नल एंट्री पास नहीं कर देते। अब यहां पे देखो परचेस एंड सेल वाला, यहां पे देखो कहने से परचेस एंड सेल के ट्रांजैक्शन है, तो इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब ये ट्रांजैक्शन बहुत वॉल्यूम में होते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम इनकी डायरेक्टली जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। इन सबको करने से पहले व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक अ सब्सिडरी बुक्स। हम लोग क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। यानी अगर परचेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो हम एक बुक बनाएंगे जिसका नाम होगा परचेस बुक, और उसमें रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स के ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन को परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न के सेल्स रिटर्न बुक में, कैश के कैश बुक में, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल के बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो? बोले जितने भी ट्रांजैक्शन में वॉल्यूम होती है उनको हम लोग क्या है, उनका एक सेपरेट बुक बनाएंगे और उस बुक में सिर्फ उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहां पे सब्सिडरी बुक्स, तो सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहली बुक आती है कैश बुक आती है आपकी, उसके बाद परचेस बुक आती है, सेल्स बुक आती है, परचेस रिटर्न बुक आती है, सेल्स रिटर्न बुक आती है, बिल्स रिसीवेबल बुक आती है, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर आता है। अब ये सब होता क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेस रिटर्न बुक। अब ये जो चार बुक है ना आपकी, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, ये चारों का फॉर्मेट भी सेम है और चारों बनती भी एक तरह से ही है। ठीक है, तो हम लोग ये पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो ये बुक्स का फॉर्मेट क्या होता है, तो इन बुक्स का फॉर्मेट ये होता है कि आप एक पेज में ना 5 कॉलम बनाते हो। पहला कॉलम रहता है डेट का, दूसरा कॉलम रहता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम रहता है लेजर फोलियो, चौथा कॉलम रहता है डिटेल्स एंड पांचवा कॉलम रहता है अमाउंट का। अब आप क्या करते हो, लेट सपोज मेरे को परचेस बुक बनानी है। लेट सपोज ये क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, राधे एंड कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ February 2016, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परचेस बुक। तो कहने से यहां पे लिखेंगे बुक्स ऑफ, ये बुक्स ऑफ वाला लिखना अपने लिए कंपलसरी है, बुक्स ऑफ राधे एंड कंपनी, बराबर है। अब क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग को बनानी है यहाँ पे परचेस बुक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परचेस बुक। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब यहां पे देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स का कॉलम या डिस्क्रिप्शन का कॉलम आपको डालना है तो डालो, अदरवाइज आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। मैं सिर्फ कितने कॉलम बना रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम ही बना रहा हूं। दैट्स इट अमाउंट। अभी ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट कोई बुक में नहीं लिखा है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बाहर आके ऐसा नहीं बोला कि यही बुक में यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट है, यानी आपको बोल दिया कि ऐसा बनाना है, आप चाहो तो अपनी जरूरत के हिसाब से क्या कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। अब देखो कोई भी ट्रांजैक्शन आप सेल्स बुक में, परचेस बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में और परचेस रिटर्न बुक में कब रिकॉर्ड करोगे, तब रिकॉर्ड करोगे जब ये दो कंडीशन आपकी क्या होंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। पहली कंडीशन क्या है, ट्रांजैक्शन मस्ट बी ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी अगर मैं परचेस बना रहा हूं, परचेस बुक बना रहा हूं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वही परचेसेस आएंगी जो क्या है कि जो मैंने उधारी में यानी क्रेडिट में खरीदी है, यानी कैश परचेसेस इसमें नहीं रिकॉर्ड होंगी परचेस बुक के अंदर। समझ में आता है कि नहीं आता है? दूसरा चीज, ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स ओनली। देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
गुड्स ओनली, यानी परचेस करना है वो परचेस के ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे, परचेस बुक में रिकॉर्ड होंगे। अब क्रेडिट परचेस के ट्रांजेक्शन लेकिन सिर्फ गुड्स के होने चाहिए, यानी अगर मैं फिक्स असेट उधारी में खरीद लाता हूं तो वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेस बुक में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो क्रेडिट में है पहली चीज, और दूसरी वो परचेस सिर्फ और सिर्फ गुड्स की है, ना कि फिक्स असेट्स की है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो दो कंडीशन हमारी परचेस बुक के लिए भी सेम है, सेल्स बुक के लिए भी सेम है, परचेस रिटर्न के लिए भी सेम है और सेल्स रिटर्न के लिए भी सेम है कि भाई एनी ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड इन दिस बुक, फर्स्ट थिंग इट शुड बी रिलेटेड टू गुड्स ओनली एंड नॉट टू द असेट्स, यानी असेट्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये क्रेडिट के ट्रांजैक्शन होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उधारी के ट्रांजैक्शन होने चाहिए। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। अब यहां पे देखो सबसे पहला पॉइंट, फरवरी 1 को क्या लिखा है, परचेस गुड्स फ्रॉम मैसूर एंड कंपनी। तो हम लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे 1 फरवरी, यहां पे डेट डाल देंगे 1 फरवरी 2000, कौन सा ईयर है, 2016, और कंपनी का नाम है मैसूर एंड कंपनी। मैसूर एंड कंपनी से आपने क्या क्या खरीदा है। नाउ यहां पे आप इस ब्रैकेट के अंदर अपनी सारी डिटेल्स लिख सकते हो, बराबर है। मैं यहां पे ब्रैकेट ड्रॉ कर रहा हूं, तो देखो मैंने खरीदा है 10 क्रेयॉन्स खरीदे और एक क्रेयॉन्स कितने का है, 150 का है। तो कहने से यहां लिखूंगा 10 क्रेयॉन्स, यस और नो, इनटू एक कितने का है, 150, तो टोटल अमाउंट हो गया 1500। ये इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैंने क्या खरीदी, 2 रजिस्टर खरीदे, 300 रुपए का एक है, ठीक है। तो कहने से 2 रजिस्टर्स, और एक कितने का है, 300 रुपए का है, तो टोटल कितना हो गया, 600। कहना ही से अब इस पे हमको बोला गया है कि देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब कितना डिस्काउंट होगा, कहना ही से 1500 प्लस 600 कितना हुआ, 2100, 2100 का 10% 2100, सॉरी 210, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 210। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब इसका जो भी टोटल होता है वो आप बाहर के कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट थिंग, इसका टोटल कितना आता है, मेरे पास कैलसी नहीं है, आप जो भी टोटल आता है वो कैलसी करके यहाँ पे लिख लेना, वरना मैं हाथ से कर देता हूँ। 2100 माइनस 210 90 1890, इसका टोटल आता है 1890। अब ये वाला ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, परचेस इन कैश फ्रॉम रूहान मार्ट्स 20 एक्सरसाइज बुक ऑफ 500 ईच, यानी 500 रुपए की एक बुक खरीदी है। कितनी बुक्स खरीदी है टोटल, 20 बुक। लेकिन ये ट्रांजेक्शन में देखने जैसी चीज है कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये भले परचेस ऑफ गुड्स है, हमारा काम क्या है, स्टेशनरी बेचना, तो एक्सरसाइज बुक खरीदा मतलब वो स्टेशनरी हमारे लिए तो गुड्स है, लेकिन ये गुड्स जो है वो हमने किस में खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं। और कहने से कैश के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो परचेस बुक में नहीं आते हैं, सेल्स बुक में नहीं आते हैं, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आते। कैश के जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में आएंगे। कैश के ट्रांजैक्शन किधर रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। इसलिए ये ट्रांजैक्शन, सेकंड ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। 2 फरवरी को जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट कि एग्जामिनर को ये बताने के लिए कि भाई ये चीज मुझे मालूम है, मैं नीचे एक नोट लिखूंगा, नोट ई नोट लिखूंगा, ट्रांजैक्शन मेड ऑन 2 Feb 2016 from Ruhan Mart is a cash transaction, यानी वो कैश का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। एंड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इन कैश बुक एंड नॉट इन परचेस बुक, एंड नॉट इन परचेस बुक। तो मेरा आंसर क्या, फुल प्रूफ हो गया। अब मेरे मार्क्स कोई काट नहीं सकता इसमें, क्योंकि मेरे को ये भी मालूम है ये ट्रांजैक्शन परचेस बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई सेल्स के ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे,
क्या है, परचेस के ट्रांजैक्शन परचेस बुक में, सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न में और परचेस रिटर्न के परचेस रिटर्न में, बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन बिल्स रिसीवेबल में और बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शन बिल्स पेएबल में। और जो कैश से रिलेटेड, कैश आए या जाए, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किधर रिकॉर्ड होंगे, कैश बुक के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट अगला 3 तारीख का ट्रांजैक्शन देखो, परचेस कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मेसर्स सॉफ्टेक्स सॉल्यूशन ऑन क्रेडिट ऑफ 60,000। कहने से ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन कहने से किसका परचेस किया हम लोग ने, कंप्यूटर्स का परचेस किया। हमारा काम क्या है, कहने से हमारा काम स्टेशनरी बेचना है, तो कहने से स्टेशनरी में कंप्यूटर्स हमारे लिए गुड्स नहीं, क्या है, फिक्स एसेट्स है। प्लस हमने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, मतलब ऑफिस में यूज करने के लिए खरीदा है, यानी हम लोग उसको क्या मान रहे हैं, हमारा फिक्स एसेट, उसको हम बेचना नहीं चाहते हैं, हम उसको यूज करना चाहते हैं, इसलिए कंप्यूटर हमारे लिए फिक्स एसेट है, वो गुड्स नहीं है। और कहना इसे परचेस बुक में तो सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो क्या है, जो आपके गुड्स के हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कहने से ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है लेकिन गुड्स का नहीं है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन कहां नहीं रिकॉर्ड होगा, ये परचेस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप यहां पे लिखोगे नोट नंबर 2। अब यहां पे लिखोगे ट्रांजैक्शन मेड ऑन 3rd Feb 2016 फ्रॉम सॉफ्टेक्स सॉल्यूशन। ये इतना डिटेल नहीं दोगे तो भी चलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। will not be recorded in purchase book, will not be recorded in purchase book, will not be recorded in purchase book because this is not a purchase of goods, this is not a purchase of goods, यानी गुड्स का परचेस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहां नहीं रिकॉर्ड करेंगे, परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सर अगर ये परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, तो देखो जो भी ट्रांजैक्शन आपका सेल्स बुक में, कैश बुक में, परचेस बुक में, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, वो आपका कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। और यहां कैसे रिकॉर्ड होगा, जर्नल एंट्री से। तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम यहां पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते उनको हम लोग क्या करते हैं कि उनको बेसिकली उनकी हम क्या कर देते हैं, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो हम हमारी जर्नल एंट्री में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे क्या, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू सॉफ्टेक्स सॉल्यूशन, ठीक है, वहां पे उसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, लेकिन यहां पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अगला देखो, परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द रियल पेपर कार्बन, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, द रियल पेपर कार्बन। उससे हमने क्या खरीदा है, हमने 10 रिम खरीदे हैं उससे व्हाइट पेपर के और 20 रिम खरीदे हैं उससे रूल्ड पेपर के, और उनकी रेट्स ये दे रखी हैं 200 रुपया और 300 रुपया। तो कहने से पेपर खरीदा है, मतलब हमारा काम तो क्या है, स्टेशनरी का काम है, और कहने से स्टेशनरी के काम में पेपर क्या होते हैं, एक तरह के गुड्स ही हुए हमारे लिए। तो कहने से ये गुड्स का ट्रांजेक्शन तो है, और कहने से ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है, इसलिए कहां रिकॉर्ड हो जाएगा, परचेस बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 4 फरवरी, क्या लिखूंगा यहां पे, 4 फरवरी, 4th of February 2016। यहां पे लिखूंगा द रियल, कंपनी का जो भी नाम है वो लिख दोगे आप, द रियल, क्या नाम है इसका, द रियल पेपर कार्बन, द रियल पेपर कार्बन, और डिटेल लिख दो ब्रैकेट में। अब डिटेल में क्या क्या आ जाएगा, तो कहने से हम लोग ने खरीदा क्या, 10 व्हाइट पेपर एंड 20 रूल्ड पेपर। तो कहने से यहां लिखता हूं 10 व्हाइट पेपर, और एक पेपर कितने का है, तो कहने से एक पेपर है 200 रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया, 2000 हो गया। और कहने से 20 है रूल्ड पेपर, 20 रूल्ड पेपर, और एक पेपर कितने का है, 300 रुपए का, तो कहने से ये टोटल कितना हो गया, 6000। और इस पे हमें मिल रहा है डिस्काउंट, तो कहने से लेस ट्रेड डिस्काउंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो कहने से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कहने से 2000 प्लस 6000 टोटल कितना हुआ, 8000, 8000 का 10% 800, तो 800 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 7200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज 1 डजन ऑफ ग्लू बोतल, कहने से ग्लू यानी फेविकॉल और ये सारी चीजें स्टेशनरी में बिकती है। अब
एक बोतल हमने खरीदी है कितने रुपए की, 100 रुपीज की एक बोतल है, और हमने तो एक डजन खरीदी है। एक डजन में कितना होता है, तो 12 होता है। एक डजन में कितना होता है, 12। तो कहने से 12 इंटू 100, तो टोटल हमने 1200 रुपए की ग्लू की बोतल खरीदी है, क्योंकि एक बोतल 100 रुपए की है और हमने एक डजन खरीदी है, डजन में होती है 12। और ये किससे खरीदा गया है, तो स्टिक एंड कंपनी से खरीदा गया है ऑन क्रेडिट। तो कहने से ग्लू एक स्टेशनरी के लिए क्या होता है, गुड्स होता है। एक स्टेशनरी के लिए ग्लू क्या होता है, गुड्स होता है, और वो किस पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, इसलिए दोनों ट्रांजैक्शन, दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा 5 फरवरी 2016। कंपनी का नाम है स्टिक एंड कंपनी, स्टिक एंड कंपनी। और हमने क्या खरीदा इनसे, हमने खरीदा इनसे 12, एक डजन मतलब 12, ठीक है, 12 ग्लू स्टिक, 12 ग्लू स्टिक। और एक ग्लू स्टिक कितने का है, 100 रुपीज का है। टोटल कितना हो गया, 1200। और इस पे कहने से हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, तो ये एज इट इज अमाउंट कहाँ आ जाएगा, बाहर के कॉलम में आ जाएगा। अब कहने से क्वेश्चन खत्म हो गया, यस और नो, यस। तो वंस आपका परचेस बुक बन के रेडी हो जाता है, आप क्या करते हो, उस परचेस बुक का टोटल करते हो। परचेस बुक का क्या करोगे, आप टोटल करोगे। आप बोलते हो कि आपका टोटल परचेस कितना हो गया, इस केस में आपका, इस केस में टोटल परचेस हो गया 8 4 8 8 9 10,290 रुपए का टोटल परचेस हो गया। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मेरे पास कैलसी नहीं है। अब टोटल परचेस आपका कितना हो गया, 10,290। अब एक बात बताओ, क्या अकाउंट्स में आपका परचेस बढ़ गया क्या? माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपने यहाँ पे परचेस बुक में रजिस्ट्रेशन, परचेस बुक में ये सारी चीजें लिख तो दी, क्या आपका परचेस से एक्सपेंस बढ़ गया क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर मैंने पहले ही जब लेक्चर चालू हुआ तब मैंने एक चीज आपको बोली कि अकाउंट्स के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता है। अकाउंट्स के अंदर क्या नहीं होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, जब तक हम लोग क्या नहीं कर लें, जब तक हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर लें। तो कहने से इसकी ट्रांजेक्शन की अब हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बोले कि सर ऐसे ही जर्नल एंट्री पास करनी थी आपको, तो आप पहले ही हर ट्रांजैक्शन की एंट्री पास कर लेते। परचेस टू, इसकी एंट्री आप क्या पास कर सकते थे, कहने से इसकी एंट्री आ जाती परचेस टू मैसूर एंड कंपनी, इसकी एंट्री आ जाती परचेस टू रियल पेपर कार्बन, रियल पेपर कार्बन, और इसकी एंट्री आ जाती परचेस टू स्टिकी कंपनी, आया ना। तो कहने से ऐसी 3 एंट्री पास कर लेता। अभी जर्नल एंट्री पास करनी है तो देखो यहाँ पे मैं कंबाइंड एंट्री पास करूंगा। मैं बोलता हूं कि देखो मैंने इस महीने, लेट सपोज वीकली हम परचेस बुक बना रहे हैं, आप परचेस बुक चाहो तो वीकली, मंथली, डेली, कैसे भी बना सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर सकते हो, ये बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देख के लगता है इन्होंने वीकली बनाया, तो मैं बोलता हूँ मेरा परचेस का एक्सपेंस कितना हुआ, तो कहना है इसे परचेस मेरे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मेरा एलआईसी वाला रूल देखोगे तो एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो कहने से परचेस अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। कितने से, 10,290 रुपीज। परचेस अकाउंट को कितने से डेबिट कर देंगे, 10,290, क्योंकि हमने इस हफ्ते में टोटल कितना परचेस किया है, 10,290 रुपए का परचेस किया है, और परचेस हमारा एक्सपेंस से बढ़े तो डेबिट। तो इस हफ्ते में हमने हमारे परचेस अकाउंट को कितने से बढ़ा दिया, 10,290 से बढ़ा दिया। अच्छा, कहने से परचेस किया तो मैसूर कंपनी आपसे पैसे मांगती है कि नहीं मांगती है, कहने से मैसूर कंपनी हमसे 1890 पैसे मांगती है। तो मैसूर कंपनी हमसे पैसे मांगती है, इसलिए मतलब हमारे लिए वो क्या हो गई, एक तरह की लाइबिलिटी हो गई। और कहने से हमने लाइबिलिटी का क्या रूल देखा था कि लाइबिलिटी जब बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी का रूल देखो यहाँ पे क्या है, बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। तो कहने से यहाँ पे आएगा टू मैसूर एंड कंपनी अकाउंट, क्या एंट्री पास करेंगे, टू मैसूर एंड कंपनी अकाउंट 1890। समझ में आया कि नहीं आया, टू। अब कहने से और भी तो लाइबिलिटी बढ़ी है, रियल पेपर कार्बन भी तो हमसे पैसे मांगता है, तो कहने से वो लाइबिलिटी भी बढ़ा देंगे। तो हम यहां पे पास करते हैं एंट्री रियल पेपर कार्बन अकाउंट, कितना, तो 720। और कहने से इसी के साथ स्टिकी कंपनी भी हमसे पैसे मांगती है, तो उसकी भी एक एंट्री पास कर देंगे, स्टिकी कंपनी अकाउंट, कितना, 1200। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से कहने से अब देखोगे ना, तो परचेस के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, मतलब परचेस का अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, स्टिकी का अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, रियल पेपर कार्बन का अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, और मैसूर के अकाउंट में भी हमने पैसे डाल दिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से अब बोले सर अगर जर्नल एंट्री ऐसे पास करो या ऐसे पास करो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपने क्या किया है, इसमें परचेस को आपने टोटल करके एक साथ लिख दिया है यहाँ पे, और इनको तो आपने क्रेडिट किया है। तो देखो इससे दो फायदे हैं,
ये वाली जो परचेस बुक है ना, ये कुछ इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको एक सिंपल जो बीकॉम पढ़ा हुआ इंसान है उसको भी आप एक बार अच्छे से समझा दोगे तो वो भी कर सकता है। बट कहने से जर्नल एंट्री थोड़ी टेक्निकल है, अकाउंट्स थोड़े टेक्निकल हैं, ठीक है। और कहने से आपके बैलेंस शीट और पीएनएल को ये डायरेक्टली आपकी जर्नल एंट्री इफेक्ट करती हैं, इसलिए आप बीकॉम वाले को जर्नल एंट्री करने नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ये तो मैनुअल एक लेबर प्रोसेस है, तो आप किसी भी आदमी को बिठा के जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है अकाउंट्स, उससे आप बिठा के क्या कर सकते हो, ये एंट्रियां करवा सकते हो। तो पूरे हफ्ते क्या है, एक बीकॉम वाले को रख दिया आपने, वो परचेस की एंट्रियां मार रहा है आपके, मतलब परचेस को परचेस बुक में रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे ही कोई परचेस आया बिल से देखता है ये सामान आया, ये सामान आया, इतने में आया, वो अमाउंट लिख देता हूं वहां पे। एट द एंड ऑफ ए वीक, अगर आप वीकली बनाते हो तो एट द एंड ऑफ ए वीक, आप डेली बनाते हो तो एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आपका मेन अकाउंटेंट है, लेट सपोज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा आपने, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनी का, वो परचेस बुक देख के कहने से वो राइट एंट्री मार सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने से जो टाइम और एफर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का गया इन अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, वो बहुत मिनिमम गया। और जो मेजर टाइम किसका गया, वो गया बीकॉम वाले का। और कहने से बीकॉम वाले की ऑब्वियसली सैलरी कम होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी ज्यादा होती है। तो कहने से जो कंपनी है वो अपने अकाउंटिंग के जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको अच्छे से एलोकेट कर सकती है। तो इसके लिए जो भी ट्रांजैक्शंस बल्क में होते हैं ना, उनको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, पहले बुक में एक समरी बना लेते हैं। ये बेसिकली कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। कोई भी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आप यहां पे कोई भी लिखते हो तो कोई भी अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्या, द आंसर इज नो। अकाउंट्स का बैलेंस कब बढ़ रहा है और कब कम हो रहा है, जब आप ये जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हो तब। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपको परचेस बुक बनानी है, सेल्स बुक भी इसी तरह से, परचेस रिटर्न, सारी की सारी बुक्स इसी तरह से आपकी बनेंगी। अब एक क्वेश्चन, एक ट्रांजैक्शन, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें हम लोग ने मिस किया थोड़ा, नहीं बराबर है, इतना ही था। ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एंट्री इन परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट्स। यानी हमको क्या करना है, हमको बेसिकली परचेस बुक बनानी है और उनको पोस्ट करना है कहां पे, लेजर अकाउंट्स के अंदर। अब यहां पे देखो, परचेस फ्रॉम मैक एंटरप्राइज, मैक एंटरप्राइज से हमें क्या करना है, परचेस करना है। तो हम एंट्री कहने से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो कहने से बुक्स ऑफ, मालूम नहीं किसका बुक है, तो हम डैश खाली जगह छोड़ देंगे और यहां पे लिखेंगे परचेस बुक। क्या लिखेंगे, परचेस बुक। अब उसके बाद आप जितने चाहो उतने कॉलम बना सकते हो, ठीक है। 5 कॉलम बनाने, 5 बनाओ, जैसे जो कंपनी को अच्छा लगे वो कंपनी वैसा फॉर्मेट डिसाइड कर सकता है। अब इसमें थोड़ा सा सेपरेट फॉर्मेट लेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है, परचेसेस, परचेस अमाउंट, रेदर आई विल से परचेस अमाउंट एंड फ्राइट। कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी आप परचेस करते हो तो परचेस से रिलेटेड छोटे मोटे और खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि फ्राइट का खर्चा हो गया, ठीक है, कैरेज इनवर्ड बोलते हैं जिसे हम लोग, ठीक है, कैरेज इनवर्ड का खर्चा हो गया, दूसरा कोई खर्चा हो गया जो परचेस से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी भी खर्चे की एंट्री अलग से पास नहीं करते हैं, उसको भी हम लोग परचेस का जो बुक है उसमें एक सेपरेट कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें सारे का एक बार टोटल करके फिर लास्ट में उसकी एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी फ्राइट है, इस क्वेश्चन के अंदर फ्राइट एक एडिशनल एक्सपेंस हुआ है। यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है, परचेस फ्रॉम मैक एंटरप्राइज। क्या लिखा है, परचेस फ्रॉम मैक एंटरप्राइज। कितना का परचेस किया है, तो देखो यहाँ पे 100 डजन ऑफ डिस्क, 100 डजन हमने डिस्क परचेस किए हैं, किससे, मैक एंटरप्राइज से। और 1 डजन का पैसा कितना है, 180 रुपया है। तो कहने से मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे 4 जून, यानी 4/6 को मैं एंट्री पास करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक एंटरप्राइज, कंपनी का जो जिससे परचेस किया उसका नाम, और कहने से ब्रैकेट में मैं क्या डाल दूंगा, उसकी डिटेल्स डाल दूंगा। अब डिटेल्स देखो क्या क्या है, तो कहने से मैंने इससे परचेस किए हैं 10 डजन डिस्क। तो कहने से सॉरी 100 डजन डिस्क है, 10 है, 100 है। तो कहने से 100 डजन डिस्क इनटू एक डिस्क, एक डजन कितने की है, यहाँ पे एक डिस्क 180 की नहीं है, एक डजन 180 की है। तो कहने से पर डजन कितना है मेरा, 180। तो टोटल अमाउंट हो गया मेरा 18,000 रुपए की, मैंने इससे डिस्क खरीदी। उसके अलावा 300 डजन का कारपेट खरीदा मैंने। तो कहने से यहां पे आ जाएगा 300 डजन कारपेट। कहने से ये भी हमारे लिए एक तरह का गुड्स है, ठीक है, स्टेशनरी है तो कुछ भी बेच सकती है वो, कारपेट और ये सारी चीजें बेचते हैं ये लोग। अब ये कितने का है, 300 रुपये, 400 रुपये पर डजन।
तो कहने से ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया मेरे लिए 12,000 रुपए। तो मैंने कितना परचेस किया है यहाँ पे, 12,000 ही हुआ ना कि 12 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, सॉरी 1,20,000 हो गया। तो कहने से टोटल परचेस मेरा इससे कितना हो गया, टोटल परचेस मेरा 1,38,000 का हो गया। कितने का हो गया, 1,38,000 का मेरा टोटल परचेस यहाँ पे हो गया। अब इस 1,38,000 के परचेस में कहने से मुझे डिस्काउंट भी तो मिला है, ये देखो लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट मिला है, तो मुझे 10% का डिस्काउंट मिला है। तो ये डिस्काउंट मैं यहां से माइनस करूंगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट होता है ना वो सिर्फ गुड्स पे मिलता है, फ्राइट पे यानी टेम्पो के भाड़े पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता आपको, ठीक है। अब कहने से 1,38,000 का टोटल परचेस है, तो उसमें डिस्काउंट होगा 13,800। कितना डिस्काउंट होगा, 13,800। आप माइनस करो इसमें, और जो भी आपका अमाउंट आता है 1,38,000 में से आप 13,800 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 200, 7 में से 4, 4, 2, 1,24,200 बराबर है। ये आपका क्या हो गया, परचेस अमाउंट। आपने सामान कितने का खरीदा, 1,24,200 का सामान खरीदा। अच्छा, इस पे आपने किराया भी तो दिया, गुड्स को फैक्ट्री लाने तक का आपने क्या किया, इस पे खर्चा भी तो किया है। कहने से फ्राइट का खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, यस। तो फ्राइट का खर्चा हुआ है 1,500 रुपए, तो आप वो फ्राइट के कॉलम में लिख दो यहाँ पे 1,500। समझ में आता है कि नहीं आता है, ओके। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन में बोला है मानसिंह ट्रेडर्स से हमने सीकर के मानसिंह ट्रेडर्स से कुछ सामान खरीदा है। क्या सामान खरीदा है, तो उससे ब्रूम्स खरीदे यानी झाड़ू खरीदे हमने, 70 डजन झाड़ू खरीदे, और एक झाड़ू कितने का है, 500 रुपए पर डजन है, ठीक है। और 200 पेयर राइटिंग पैड के खरीदे, और एक राइटिंग पैड कितने का है, 100 रुपए का है। तो कहने ही से ये मेरे लिए, कहने से मानसिंह ट्रेडर्स नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। और कहने से एक स्टेशनरी के लिए झाड़ू खरीदना और बेचना, उसके बाद राइटिंग पैड्स खरीदना और बेचना, कहने से ये तो उसका रोजमर्रा का काम है, इसलिए कहने से गुड्स भी है। तो कहने से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको रिकॉर्ड करूंगा यहाँ पे 15 अप्रैल को, 15/6 को मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मानसिंह ट्रेडर्स। क्या नाम लिखता हूँ, मानसिंह ट्रेडर्स। जो भी ट्रेडर्स है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। और अब उनसे क्या क्या खरीदा है, तो कहने से हम लोग ने उनसे झाड़ू खरीदी है और राइटिंग पैड खरीदा है। तो 70 डजन झाड़ू और 20 पैर हम लोग ने राइटिंग पैड। ट्वेंटी पेयर्स राइटिंग पैड के। अब एक राइटिंग पैड कितने का है, तो एक राइटिंग पैड है बेसिकली आपका 100 रुपए का, और 500 रुपए का आपका ये है, तो 500 एंड 100। तो कहने से ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 35,000। कितना हो गया, 35,000। और ये कितना हो गया, बेसिकली आपका ये हो गया है 2,000। यस और नो। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 37,000। टोटल कितना हो गया आपका 37,000। कोई डिस्काउंट मिला है क्या, देखो इस पे, तो कहने से हमें इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो हम इसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट होगा यहाँ पे, तो 37 का 3700 आ जाएगा, यस और नो। अब 37,000 में से 3700 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कहने से 33,300 का हमने टोटल परचेस किया। अच्छा, इस पे कुछ फ्राइट पे किया क्या, यस। तो कहने से फ्राइट कितना पे किया हमने, 1,000 रुपए का फ्राइट पे किया, तो 1,000 रुपए में फ्राइट के कॉलम में लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन में मुझे बोला है परचेज फ्रॉम रॉयल कारपेट्स। ये कोई कारपेट कंपनी है जिससे हमने खरीदा है। क्या खरीदा है, 50 पेयर ऑफ लेदर कारपेट और 100 डजन ऑफ पठानी कारपेट, और इनका रेट दे रखा है। तो कहने से नाम क्या है कंपनी का, रॉयल कारपेट। तो हम लोग तारीख देखेंगे 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल है कि जून है, यहाँ पे अप्रैल कर लेना। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अप्रैल, क्योंकि एक ही महीने की सारी है, ये राइटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 4 अप्रैल, 15 अप्रैल एंड 28 अप्रैल। अब यहाँ पे लिखूंगा रॉयल कारपेट। क्या लिखूंगा यहाँ पे, रॉयल कारपेट। अब रॉयल कारपेट से क्या क्या खरीदा है, तो देखो रॉयल कारपेट से मैंने खरीदा है 50 पेयर लेदर कारपेट, एंड 100 पेयर आपका पठानी कारपेट।
आपको ये डिटेल्स इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप आइटम का नाम लिखो और उससे अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितने का है, 600 और 200 रुपए का, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 600 का ये हो गया, 200 का ये हो गया, तो कहना ही से ये हो गया आपका टोटल 30,000। ये सुनो, 600 200 ये ना, और ये आपका हो गया 20,000, तो टोटल हो गया आपका 50,000। और इस पे आपको क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। अब ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे माइनस कर दो, कहने से 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट होगा, और ये आ जाएगा आपका 45,000। और इसमें आपने फ्राइट कितना पे किया है, 1,200 रुपए का आपने फ्राइट पे किया है, तो फ्राइट के कॉलम में डाल दो। तो इसमें कोई भी हमारा मशीन का या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं आया, और कोई कैश ट्रांजेक्शन भी नहीं आया, इसलिए सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगे। अब कहने से क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी महीना खत्म हो गया। अब महीना खत्म होते ही हम लोग क्या करते हैं, टोटल करेंगे इसका। तो कहने से इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 3700। कितना आएगा, 3700। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो, तो इसका टोटल आएगा हमारे पास 500, तो ये हो जाएगा, तो इसका टोटल आ जाएगा 02। तो कहने से 2,02,500 रुपए का हमने टोटल परचेस किया, और उस पर हमने 3700 रुपए का फ्राइट पे किया। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो, इसको कहने से मैंने पहले ही बोला कि अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के बिना पत्ता नहीं लेगा। ये आपने एक बुक बनाई है, देखो, इसका नाम अकाउंट नहीं, इसका नाम क्या है, बुक है। मतलब आप ये अपने रिकॉर्ड्स के लिए बना सकते हो, लेकिन इसमें आपसे इसको बनाने से आपके पीएनएल और बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं हो रहा है। और कहने से हमको तो ये सारी चीजें कर ही क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल सकें, बैलेंस शीट बना सकें। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हम बोलते हैं कि हमने परचेस किया है। परचेस हमारे लिए क्या है, LIC वाला रूल बनाओ, LICAE, ठीक है, ये रूल आपके हर पेज पे रहेगा। अब परचेस हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, 2,02,500 रुपए का परचेस किया भाई। कहने से परचेस के साथ एक दूसरा खर्चा और हो गया है, और वो कौन सा हो गया है, फ्राइट का खर्चा हो गया। कौन सा खर्चा हो गया है, फ्राइट का खर्चा। और कहने से फ्राइट का खर्चा भी हमारे लिए क्या, एक तरह का एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो कहने से यहाँ पे आंसर एंट्री आएगी फ्राइट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस बढ़ा तो एक्सपेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उसे डेबिट। और कितने का एक्सपेंस है, 3,700 का। अब 2 हमें क्या करना है बाकी। अब कहने से उन लोगों के जिनसे हमने ये सामान खरीदा, जैसे मैक एंटरप्राइज, मानसिंह ट्रेडर्स एंड रॉयल कारपेट, कहने से ये लोग अभी हमसे पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते। सारा ट्रांजैक्शन किस पे है, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है। और अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है तो कहने से ये सब लोग हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। और कहने से अब अगर इनको रिकॉर्ड करना है, मतलब मैंने इनसे इतने का सामान परचेस किया, तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब हम उधारी में सामान खरीदते हैं तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहने से यहाँ पे एंट्री आएगी मेरी 2। लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करेंगे हम लोग, उसे क्रेडिट करेंगे। तो बोलेंगे 2 मैक एंटरप्राइजेस। क्या करेंगे, 2 मैक एंटरप्राइजेस। अब मैक एंटरप्राइजेस कितना पैसा मांगता है मुझसे, तो देखो 1,24,000। 1 लाख कितना, 1,24,200 तो सामान का, प्लस 1,500 रुपए उसने टेम्पो भाड़ा भरा है, इसलिए वो मुझसे मांग रहा है वो टेम्पो भाड़ा। तो कहने से टेम्पो भाड़ा भी देना पड़ेगा मुझे। तो टोटल अमाउंट मेरा हो गया 1,25,700। नेक्स्ट 2 मानसिंह ट्रेडर्स। मानसिंह ट्रेडर्स, कहने से मानसिंह ट्रेडर्स कितना मांगता है मुझसे, 33,300 तो सामान का, और 100 रुपया फ्राइट का, 1,000 रुपया फ्राइट का, तो 34,300 मेरा ये हो गया। और नेक्स्ट मुझसे कौन मांगता है, नेक्स्ट मुझसे मांगता है रॉयल कारपेट। तो कहने से रॉयल कारपेट भी अब मुझसे मांगेगा, तो मेरी लाइबिलिटी हो गई, और लाइबिलिटी जब बढ़े तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए रॉयल कारपेट को भी मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। 45,000 तो वो गुड्स का मांगता है, और 1,200 रुपए वो किसका मांगता है, फ्राइट का मांगता है। तो कितना मांगेगा, टोटल 46,200। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। अब इसको क्या करना है, इसको आप अकाउंट्स बनाओ और पोस्ट करो। अब देखो मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं अकाउंट्स का, मैं शॉर्ट में फॉर्मेट ऐसा बनाता हूं अकाउंट्स का। तो परचेस का अकाउंट एक बना लो, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, एक अकाउंट किसका बनाओगे, फ्राइट का एक अकाउंट बना लो। फिर आप एक अकाउंट किसका बनाओगे, एक आप मैक एंटरप्राइज का अकाउंट बना लो, ठीक है, मैक एंटरप्राइज।
एक आप मानसिंह ट्रेडर्स का अकाउंट बना लो और एक आप रॉयल कारपेट का अकाउंट बना लो, बराबर है। अब यहां पे देखो परचेस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। परचेस अकाउंट को क्या करना है, सॉरी परचेस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये रहा परचेस अकाउंट और ये रही डेबिट साइड। यहां पे आप कर दो इसको डेबिट 2,02,500 से। लेकिन जब आप बुक बनाओगे ना तो आप ये सब यहां पे जो लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे अकाउंट, अपोजिट अकाउंट का नाम, वो अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेस डे बुक। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू परचेस डे बुक। यानी ये अमाउंट 2,02,500 कैसे आई, अगर आपको ये देखना है तो आप हमारी परचेस डे बुक जाके देखो, और कहने से परचेस डे बुक जाके देखेंगे तो वहां पे मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री में हम अपोजिट नेम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम सब जगह क्या लिखेंगे, परचेस डे बुक। अब देखो फ्राइट को भी क्या करना है, फ्राइट के अकाउंट को भी डेबिट करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, फ्राइट के अकाउंट में डेबिट साइड लिखो 3700, ठीक है, और यहाँ पे लिखो टू परचेस डे बुक। वैसे ही मैक एंटरप्राइज के अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आ जाओ बाय परचेस डे बुक, और यहाँ पे लिख दो 34, सॉरी कितना है 125 है ना, 125,700। ऐसे ही आप किसमें, मानसिंह ट्रेडर में कर दो बाय परचेस डे बुक, कितना, परचेस डे बुक में 34,300। वैसे ही रॉयल कारपेट में बाय परचेस डे बुक, कितना, तो 46,200। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से आपको अगर लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी है तो आप इस तरह से उसकी पोस्टिंग करोगे। अब एक चीज यहां पे नोट करने जैसी बहुत एक जरूरी चीज है, वो ये है कि लेट सपोज हमसे एक मिस्टेक हो जाती है, और ये मिस्टेक ये हो जाती है कि हम लोग ये जो रॉयल कारपेट का ट्रांजेक्शन है ना, ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, रॉयल कारपेट का ट्रांजेक्शन यहां परचेस डे बुक में लिखना भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, बिल गुम जाता है हमसे। तो कहने से उस केस में कहने से हमारे परचेस अकाउंट में बैलेंस, हमारा जो परचेस अकाउंट है उसमें भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो टोटल है यही तो परचेस अकाउंट में जाता है। तो कहने से अगर परचेस डे बुक में आया ही नहीं तो टोटल में भी नहीं आया, और टोटल में नहीं आया तो परचेस बुक में भी नहीं आया। और कहने से इन इंडिविजुअल्स के अकाउंट में, जैसे मैक एंटरप्राइज है, रॉयल कारपेट है, इन सब के अकाउंट में भी हम लोग यहीं से जनरल एंट्री से देख के तो लिखते हैं। कहने से जनरल एंट्री हम परचेस डे बुक को देख के बनाते हैं। तो कहने से अगर परचेस डे बुक में नहीं आया तो रॉयल ट्रेडर के अकाउंट में भी वो अमाउंट नहीं आई होगी। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वहां पे ये एरर्स को रेक्टिफाई करने को आएगा। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि गलती क्या हुई है। तो यहाँ पे गलती ये हुई है कि हमने परचेस डे बुक में अगर नहीं रिकॉर्ड किया ना, इसका मतलब ये हो गया कि ना हमने परचेस बुक अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, और ना हम लोग ने किस में रिकॉर्ड किया है, ना हमने रॉयल कारपेट में रिकॉर्ड किया। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो दिस कंप्लीट्स योर परचेस बुक। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेल्स बुक भी बनाना है। ऐसे ही क्या करना है, सेल्स बुक भी बनाना है। तो तुरंत एक बार सेल्स बुक भी डिस्कस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है सेल्स बुक का हमारे पास, यहां पे आ जाओ, देखो ये रहा, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो बियानी ब्रदर्स का हमको क्या करना है, बियानी ब्रदर्स का हमको यहां पे उनकी सेल्स बुक बनानी है। क्या बनाना है उनका, हमें सेल्स बुक बनाना है। अब यहां पे आ जाओ, तो सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो यहां पे, सेल्स बुक, और किसकी बुक्स है ये, तो बुक्स ऑफ बियानी ब्रदर्स। ये लिखना जरूरी है अपने लिए, हम आदत रखेंगे इसकी, बियानी ब्रदर्स। अब यहां पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लो अपना। कोई एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस का भी फॉर्मेट ड्रॉ कर, कॉलम ड्रॉ कर लेने का, बट यहां पे नहीं है हमारे पास। एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं, कि बहुत अगर बहुत बहुत इजी पेपर आएगा ना तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। अदरवाइज ये क्वेश्चंस अगर मीडियम पेपर भी आएगा, ठीक है, इजी भी आएगा तो भी नहीं आएगा, सुपर इजी कोई पेपर आया ना तो ये क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो इसलिए इनको एक बार जस्ट रिवीजन कर लेने का, एक बार देख लेने का ऊपर से। अभी एक बार सॉल्व कर लो इसको, बट फ्यूचर में इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसको आप बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में रख सकते हो इन क्वेश्चंस को। कोई भी एक क्वेश्चन पूरे यूनिट में से कोई भी एक क्वेश्चन, क्योंकि परचेज बुक सेल्स बुक सब सेम ही है, तो कोई भी एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका थियरी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू रहेजा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। कहने से गुड्स है और कहने से हमने क्या बेचा है, हमने 30 शर्ट बेची है और 20 ट्राउजर्स बेची है। तो देख के लगता है कि हमारा बिजनेस कपड़े का है,
और कहने से कपड़ा बेच रहे हैं मतलब गुड्स बेच रहे हैं हम लोग, और वो किस में बेच रहे हैं, हम क्रेडिट में बेच रहे हैं। तो कहने से एक तो सेल्स का ट्रांजेक्शन है और दूसरा किसका ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, इसलिए सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डेट है तो डेट डाल देंगे, नहीं है तो नंबर डाल देंगे। यहाँ पे लिखेंगे रहेजा ट्रेडर्स, जो नाम है उसका वो लिखेंगे जैसे परचेस बुक में करते थे, और ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्या क्या है। तो कहने से क्या क्या सेल किया उसको, 30 शर्ट और 20 ट्राउजर, तो 30 शर्ट्स हमने क्या किया उसको सेल, 30 शर्ट्स, और एक शर्ट कितने की है, एक शर्ट 800 रुपए की है, और 20 ट्राउजर्स ऑफ 100 ईच। तो कहने से टोटल हो गया इसका 24,000 और इसका हो गया 20,000, टोटल कितना हो गया 44,000 लेस। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हमने, हमने 10% का डिस्काउंट दिया है, तो इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर दो। कहने से 4400 का डिस्काउंट इसमें से माइनस हो जाएगा। द आंसर वुड बी 39,600। यस और नो, यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन। अब अगला क्या है, तो देखो सोल्ड फर्नीचर, क्या बेच दिया हम लोग ने, फर्नीचर। कहने से सेल का ट्रांजैक्शन तो है ये, कहने से सेल का ट्रांजैक्शन तो है, बट ये सेल किसकी है, फर्नीचर की है, गुड्स की नहीं है। और कहने से बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। ये 4 बुक्स के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स, इट इज रिलेटेड टू असेट्स। इसलिए कहने से ये कहां रिकॉर्ड होगा, ये जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड होगा, इसलिए हम बोलेंगे ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, ना कि सेल्स बुक में, क्योंकि सेल का ट्रांजैक्शन है लेकिन नॉट रिलेटिंग टू द गुड्स। तो कहने से इसकी एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक नोट आएगा, NOTE नोट, हम लिखेंगे ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 इज अ सेल ऑफ फर्नीचर विच इज अ फिक्स असेट। जो हमारे लिए क्या है, अगर हम फर्नीचर के ट्रेडर होते ना, फर्नीचर के व्यापारी होते तो ही हमारे लिए आता, क्योंकि उस केस में तो फर्नीचर ही हमारे लिए क्या है, गुड्स है। लेकिन हम तो यहाँ पे क्या है, कपड़े के व्यापारी हैं, फर्नीचर के व्यापारी नहीं है। विच इज अ फिक्स असेट्स एंड देयरफॉर कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। इसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, इट विल बी रिकॉर्डेड इन, जो कहीं पे भी नहीं रिकॉर्ड हो वो कहां रिकॉर्ड होगा, ये कहने से कैश में नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। हमने जो फर्नीचर बेचा वो उधारी में बेचा है, तो कैश बुक में नहीं आ सकता, परचेस बुक में नहीं आ सकता, सेल्स में नहीं आ सकता, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न में नहीं आ सकता, बिल्स रिसीवेबल और पेएबल में भी नहीं आ सकता। तो कहां आएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। नेक्स्ट देखो अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड 100 ट्रैक्स। कहने से ट्रैक्स मतलब ये कपड़ा ही है, ठीक है, ऑफ टू मेसर्स राय एंड सन्स को हमने ट्रैक बेचा, और एक ट्रैक कितने का, 800 रुपया पर ट्रैक। तो कहने से ये गुड्स है और क्रेडिट भी है, तो कहने से सेल का ट्रांजैक्शन है, गुड्स का रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट में है, तो कहने से ये किस में आ जाएगा, ये हमारी सेल्स बुक में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर, मेसर्स राय एंड सन्स, कंपनी का नाम क्या है उनकी, जिनको हमने बेचा है उनको हमने राय एंड सन्स क्या बेचा है, 100 ट्रैक्स बेचे हैं, और एक ट्रैक कितने का, 800 रुपए का है। तो कहने से कितने में बेचा हमने, टोटल कितने का सेल किया, 80,000 रुपए का सेल किया है हमने यहाँ पे, और कहने से कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट पूरा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला ट्रांजैक्शन। अगले ट्रांजैक्शन में देखो 13 शर्ट्स टू क्वालिटी स्टोर्स ऑफ 750 ईच फॉर कैश। कहने से कैश का ट्रांजैक्शन है, तो कहां रिकॉर्ड होगा, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है, बट कहने से क्रेडिट सेल्स नहीं है, और सेल्स बुक में सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन आएंगे। इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे नोट, दूसरा नोट नंबर 2 हम लिखेंगे नोट ट्रांजैक्शन नंबर 4 is a cash transaction, is a cash sales, and therefore
will be recorded in कैश बुक। किस में रिकॉर्ड करेंगे इसको? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है देखो यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू माथुर एंड जेन्स। माथुर एंड जेन करके कोई कंपनी है, उसको हमने बेचा 50 डेनिम एंड 10 ब्लैक कोट। कहने से गुड्स हैं, कपड़े की कंपनी के लिए तो गुड्स ही है, और उनकी रेट क्या है 1000 रुपया और 10,000 रुपया पर कोट। अब उसके बाद हम उस पर उसको 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो कहने से गुड्स का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, सेल है, और कहने से क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। तो अब यहां पे आएंगे और यहां पे रिकॉर्ड करेंगे 5 तारीख को माथुर एंड जेन। माथुर एंड जेन को हम क्या बेच रहे हैं भाई? तो माथुर एंड जेन को हम बेच रहे हैं 50 डेनिम, 50 डेनिम्स, और एक डेनिम्स कितने की है? तो एक डेनिम्स हमारी है कितने रुपए इसकी? 1000 रुपीज की। तो टोटल कितना हो गया? 50,000 का। तो ये परचेस हो गया। और हमने उनको 10 ब्लैक कोट भी बेचे हैं। 10 क्या बेचे हैं उनको? ब्लैक कोट। अब एक ब्लैक कोट कितने का है? तो एक ब्लैक कोट 10,000 रुपए का है। तो कहने से यहां पे आ जाएगा 10,000, टोटल हो गया 1 लाख रुपए। ये सुनो, तो कहना ही से टोटल कितना हो गया इसका? यहाँ पे मेरा 50,000 का ये हो गया और 10 लाख रुपीस का ये परचेस हो गया। ये सुनो, तो कहने से टोटल परचेस हुआ मेरा 10,50,000। ये देखो ये 1 लाख सॉरी 10,000 का है, तो ये 1 लाख ही आएगा यहाँ पे, माई मिस्टेक। अब बराबर है, 10,000 का मैंने परचेस किया है यहाँ पे। तो कहने से टोटल परचेस हो गई मेरी 1,50,000। अब इसमें मुझे डिस्काउंट देना है कितना? ट्रेड डिस्काउंट देना है कितना? 10%। ट्रेड डिस्काउंट देना है कितना? 10%। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 15,000। तो टोटल हो गया मेरा 1,35,000 रुपए का। सेल किया मैंने किसको? माथुर एंड जेन को। कहने से इसके बाद सम खत्म हो गया, इट्स डन। अब हम क्या करेंगे? अब इसका हम टोटल कर लेंगे यहाँ पे। तो टोटल करो, इसका कितना आता है? कहने से इसका टोटल करोगे तो इसका आंसर आएगा 600, फिर 4 1 4 12 12 254 यही आता है क्या? एक बार चेक कर लो सब लोग। ठीक है, तो 254,600 हमारा आंसर आया। अब इसको कहने से इसकी भी तो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। तो कहने से ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए क्या है? सेल्स के ट्रांजैक्शन है। सेल हमारे लिए क्या है? एक तरह की इनकम। और जब भी हमारी इनकम बढ़े तो हमें उसे क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। सेल्स हमारे लिए LIC वाला रूल खोल के देखो, अपने हर पेज पे आपको LIC वाला रूल होना चाहिए। कहने से जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसे क्या करूंगा? क्रेडिट। तो इसलिए मैं एंट्री पास करता हूं टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री पास करता हूं? टू सेल्स अकाउंट 2,54,600। कितना? 2,54,600। अब यहां पे कहने से आपने ये सारा सामान उधारी में बेचा है, तो आपको जिसको आपने सामान उधारी में बेचा है उससे आपको फ्यूचर में क्या लेना रहेगा? पैसे लेने रहेंगे। फ्यूचर में उससे पैसे लेने मतलब उससे फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, इसलिए वो आदमी हमारे लिए क्या हो गया? असेट। और कहने से जब हमने सेल किया तो हमारा असेट बढ़ा कि कम हुआ? कहने से असेट बढ़ा, और असेट बढ़े तो हम क्या कर देंगे? उसे डेबिट। तो कहने से हमारे लिए रहेजा ट्रेडर एक असेट है, क्योंकि वो फ्यूचर में हमें क्या देगा? फ्यूचर में हमें वो पैसे देगा। क्या देगा हमें वो? फ्यूचर में हमें वो पैसे देगा। इसलिए रहेजा ट्रेडर हमारे लिए एक असेट है, और असेट बढ़ा तो इसके लिए हम उसे क्या कर देंगे? उसे हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहां पे आएगा रहेजा अकाउंट डेबिट, रहेजा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सेल किया हमने? 39,600। तो रहेजा ट्रेडर से हम फ्यूचर में 39,600 रुपीज लेंगे। नेक्स्ट अगला, हमने राय एंड सन्स को बेचा। तो कहने से राय एंड सन भी हमें फ्यूचर में पैसे देगा, इसलिए राय एंड सन हमारे लिए असेट है, और जब हमने सेल किया तो वो हमें फ्यूचर में पैसा देगा, मतलब असेट बढ़ा। तो असेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। कितना? 80,000 रुपए से। नेक्स्ट अगला, माथुर एंड जेन भी हमारे लिए क्या एक तरह का असेट है, इसलिए माथुर एंड जेन को भी हम क्या करेंगे? डेबिट। कितना? 1,35,000। कितना? 1,35,000। हाँ या ना? यस। तो कहने से इस तरह से आप क्या करोगे? जर्नल एंट्री पास करोगे। फिर आप इस जर्नल एंट्री को 4 अलग अलग अकाउंट में पोस्ट कर दोगे। आप सेल्स अकाउंट बनाओगे, आप
रहेजा ट्रेडर्स अकाउंट बनाओगे, आप राय एंड सन्स का अकाउंट बनाओगे, ठीक है, और आप माथुर एंड जैन का अकाउंट बनाओगे। अब कहने से रहेजा ट्रेडर को डेबिट करना है, ठीक है, राय एंड सन को एंड माथुर एंड जैन को डेबिट करना में, तो कहने से यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू सेल्स डे बुक, क्या लिखेंगे इसमें, टू सेल्स डे बुक, और यहाँ पे लिख देंगे 39,600, यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स डे बुक 80,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स डे बुक 1,35,000। यस और नो, यस। और कहने से सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट, तो सेल्स को क्रेडिट करने के टाइम लिखेंगे बाय सेल्स डे बुक 2,54,600। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस तरह से आपकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। दैट मीन्स टू से, देखो यहाँ पे सेल्स बुक में और सेल्स अकाउंट में बहुत अंतर है, सेल्स बुक में और सेल्स अकाउंट में बहुत अंतर है। सेल्स बुक तो एक स्टेटमेंट है, कोई भी बना सकता है, उससे अकाउंट्स आपका पीएनएल इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सेल्स अकाउंट में जो अमाउंट लिखी जाती है उसको कहने से सेल अकाउंट की अमाउंट तो पीएनएल में जाती है, और कहने से पीएनएल में अगर सेल की अमाउंट, सेल अकाउंट की अमाउंट जा रही है तो उससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट होगा। तो इसलिए सेल्स बुक और सेल्स डे बुक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब सेल्स डे बुक में पहले चीजें रिकॉर्ड होती हैं, फिर वहां से कहां आती हैं, सेल्स बुक में आती हैं। तो अगर कोई चीज हम सेल्स डे बुक में लिखना भूल जाते हैं, मतलब हमने क्या किया है, हमने सेल्स डे बुक में नहीं लिखा, मतलब ना वो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और ना वो जिससे हमने खरीदा है उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि दोनों ही जगह हम लोग कहां से एंट्री पास करते हैं, बुक से एंट्री पास करते हैं। तो अगर बुक में ही ट्रांजेक्शन नहीं है तो कहने से यहां पे भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों को, सबको क्लियर है? पक्का? चलें आगे। ओके, तो एक ब्रेक ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले एक बार ये परचेस रिटर्न बुक्स भी खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर जर्नल प्रॉपर एक हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है उसके डिस्कशन की, लेकिन फिर भी हम लोग एक छोटा सा एक डिस्कशन रखेंगे वहाँ पे। अब देखो रिटर्न्स बुक में क्या बोला अपने को, बोला कि रिटर्न बुक बनाओ, किसका, रोहन का। तो गुड्स सोल्ड टू राज एंड कंपनी, गुड्स सेल किया है रोहन ने किसको, राज एंड कंपनी को, वर रिसीव्ड बैक अमाउंटिंग टू 10,000। कहने से जो गुड्स हमने बेचा था वो वापस आ गया, मतलब ये क्या हमारे लिए, ये हमारे लिए एक तरह का सेल्स रिटर्न है। क्या है हमारे लिए, सेल्स रिटर्न है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे, बुक्स ऑफ रोहन, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक, क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक, और सेम फॉर्मेट हमारा, सेम डिटो फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, एलएफ। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू राज एंड कंपनी, तो कहने से राज एंड कंपनी को गुड्स बेचा, तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा राज एंड कंपनी, आया ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, राज एंड कंपनी को कितने का गुड्स था, 10,000 का गुड्स था जो रिटर्न आ गया। तो सिंपल ऐसे नोटिंग करनी है कि भाई राज एंड कंपनी से 10,000 का रिटर्न आ गया। नेक्स्ट अगली बात करो, आगे क्या दिया देखो, मशीन परचेज फ्रॉम राज मोहन वॉज ऑफ ₹1 लाख वॉज रिटर्न। तो कहने से हमने मशीन खरीदी थी, वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो हमने उसको क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। बट कहने से रिटर्न्स बुक में अगर मैं सेल्स बुक बना रहा हूं, परचेस रिटर्न बुक बना रहा हूं, तो ये दो रिटर्न बुक में कहने से सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन किसके रिकॉर्ड होंगे, गुड्स के, और कहने से मशीन हमारा गुड्स नहीं, वो हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट। इसलिए ये ट्रांजैक्शन ना परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा और ना ही सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, ये ट्रांजैक्शन आपका जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी दोनों बुक में नहीं आएगा, ना परचेस बुक में आएगा और ना सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। मैं परचेस रिटर्न बुक भी बना लेता हूं यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन में हमको दोनों बुक बनाने को बोला है, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट है तो मैं कॉपी कर लेता हूं एज इट इज। यस, ये रब कर देते हैं। तो कहने से मशीन भले परचेस किया है लेकिन रिटर्न भी किया है उसको, लेकिन कहने से वो ट्रांजैक्शन गुड्स का नहीं है, वो मशीन का एसेट का है, इसलिए वो रिटर्न बुक्स में नहीं आएगा। गुड्स ऑफ 15,000 वर रिसीव्ड बैक ड्यू टू फॉल्टी क्वालिटी, दिस गुड्स वर सोल्ड इनिशियली इन कैश। कहने से ये गुड्स हमने सेल किए थे और सेल हमारे पास क्या आई है, रिटर्न आई है, और ये रिटर्न किसका है, गुड्स का ही है, लेकिन कहने से ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कौन सा था,
कैश ट्रांजैक्शन था। कौन सा ट्रांजैक्शन था? कैश। इसलिए कहना इसे दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पहली ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए और दूसरी ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। लेकिन कहना इसे ये ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड तो है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ना कि कौन सी बुक में? ना कि आपकी सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड हो। तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगला देखो, हमने गुड्स परचेस किए थे मोहन सिंह से 1 लाख रुपए के और वो हमने क्या कर दिया? उसे रिटर्न। तो कहना इसे परचेस रिटर्न बुक में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परचेस का ट्रांजैक्शन है, परचेस ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है और मोहन सिंह नाम लिखा है, मतलब ये क्या है? ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या है हमारा? क्रेडिट। तो हम लोग जाएंगे कहां पे? हमारी परचेस रिटर्न बुक में और वहां पे लिखेंगे मोहन सिंह से हमें रिटर्न आया, सॉरी मोहन सिंह को हमने रिटर्न किया 1 लाख रुपए का। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? हमारी बुक्स बनाएंगे, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। इतना ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड मार्क्स का आपको एग्जाम में आता है। ये इनफैक्ट अभी तक 4 एग्जाम हो गए सीए फाउंडेशन के, 4 एग्जाम में से इस चैप्टर में अभी तक मैंने जो इस चैप्टर में पढ़ाया है उसमें से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, एक्सेप्ट थियरी। थियरी में एक आधा क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखा है, वो ट्रू फॉल्स के अंदर। बाकी ना जनरल एंट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन देखा है, ना लेजर अकाउंट्स का क्वेश्चन देखा है, ना ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन देखा है, और ना सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन देखा है, और ना जो चैप्टर इसके, जो यूनिट इसके बाद करने वाले हैं कैश बुक, ना उसका क्वेश्चन देखा है। तो ये 5 यूनिट्स में से मैंने एक भी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में नहीं देखा है। और थियरी भी बोलूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 4 अटेम्प्ट में से एक बार पूछी गई है, शायद 2 मार्क्स मैक्सिमम पूछी गई है। बट जैसे कि सबको मालूम है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये अकाउंट्स के बेस हैं, अकाउंट्स का क्या है? बेस है। तो इसको हमको पहली बार जब हम अब सीख रहे हैं तब तो हमें एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लेकिन जब हम फ्यूचर में रिवीजन करेंगे तो हम ऊपर ऊपर से भी इनको करेंगे तो चलेगा, इनको अंदर से डीप में बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार सीख लेना है इसको बस, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसी के साथ हमारा बुक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग जर्नल प्रॉपर का क्वेश्चन देखते हैं।